उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जब इस्लाम का चमकता सितारा और जब रमजान के रोजे फर्ज किए गए, उस वक्त इफ्तार का दस्तरखान सादगी से भरपूर हुआ करता था, जिसमें ताज़ा मीठी पकी हुई खजूरें और ऊंटनी का दूध शामिल था। लेकिन जैसे जैसे दायरा इस्लाम बढ़ता गया तो इसके जेरे साया आने वाले ममालिक के पकवान रमजान के दस्तरखान में शामिल होते चले गए। आज की वीडियो में हम आपको माह रमजान के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक में राइज मुनफरिद रिवायात से आगाह करेंगे। दुनिया में सबसे तवील रोजा किस मुल्क में होता है और किस मुल्क में रोजे का दौरानिया इंतहाई मुख्तसर रहता है, ये सब कुछ जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं मिस्र और आपको बताते हैं यहाँ की रिवायात। मिस्र में रमजानुल मुबारक का चांद नजर आते ही छोटे बच्चे चमकते हुए फानूस यानी लैलटेन उठाकर गलियों के चक्कर लगाते हैं। ये रिवायत 1000 बरस से जायद पुरानी है। कहा जाता है कि सन 969 में अहले मिस्र ने कायरा में खलीफा मुअज्जुद्दीन उल्ला का फानूस जलाकर इस्तकबाल किया था, जिसके बाद से रमजानुल मुबारक का इस्तकबाल भी इसी तरह से किया जाने लगा। इस वक्त ये रिवायत मादूम होती दिखाई दे रही है और कहा जा रहा है कि आने वाले बरसों में शायद इसका तज़किरा किताबों में ही पढ़ने को मिले। इसके अलावा मिस्र में रमजान तोप की रिवायत भी खासी मकबूल है। इसका पस मंजर ये है कि एक जर्मन मुलाकाती ने ममलूक सुल्तान अल ज़हीर सैफुद्दीन को एक तोप तोहफतन पेश की। दिलचस्प अमर यह है कि ममलूक सुल्तान के सिपाहियों ने यह तोप शाम के वक्त चलाई। उन दिनों रमजानुल मुबारक का महीना था और इत्तेफाक से इफ्तार का वक्त था। शहरियों ने यह तसव्वुर किया कि ये इनको इफ्तार के वक्त से आगाह करने के लिए है, जिस पर इन्होंने रोजा खोल लिया। जब सुल्तान के हवारियों को यह इदराक हुआ कि रमजानुल मुबारक के दौरान सहरी और इफ्तारी के वक्त तोप चलाने से इनकी शोहरत में इजाफा हुआ है, तो इनको यह रिवायत जारी रखने का मशवरा दिया गया। आने वाले बरसों के दौरान इसने खासी मकबूलियत हासिल की और दुनिया के मुख्तलिफ मुसलमान ममालिक ने भी इसे इख्तियार किया। कहते हैं कि सुल्तान के हवारियों ने यह तजवीज मलका फातिमा को पेश की क्योंकि शाह मिस्र मुल्क से बाहर थे, चुनांचे इस तोप का नाम मलका के नाम से मंसूब कर दिया गया। दोस्तों, इसी तरह मिस्र में सहरी के वक्त देहातों और शहरों में एक शख्स लालटेन थामे हर घर के सामने खड़ा होकर उसके रिहायशी का नाम पुकारता है या फिर गली के एक कोने में खड़ा होकर ड्रम की थाप पर हमद पड़ता है। अगरचे इसे कोई बाकायदा तनख्वाह नहीं मिलती, लेकिन माह रमजान के इख्तिताम पर लोग मुख्तलिफ तोहफे से देते हैं। ये रिवायत सिर्फ मिस्र के लिए मखसूस नहीं है, बल्कि इस्लाम के इब्तिदाई दौर से ही मुख्तलिफ ममालिक में राइज है। इस्लामी रिवायात के मुताबिक मुसलमानों के अव्वलीन मुअज्जिन हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिम्मेदारी लगाई कि वो अहले ईमान को सहरी के लिए बेदार करें। बगदाद में अब्बासी खलीफा अल नसीर के अहद में मुसाहराती का तसव्वुर दुरुस्त मानों में तश्कील पाया। उन्होंने अबू नौकाता नामी शख्स की ड्यूटी लगाई कि वो सहरी के वक्त लोगों को बेदार करे। मक्का मुकरमा में मुसाहराती यानी मनादी करने वाले को जमजी कहते हैं। ये शख्स मशल या फिर लालटेन उठाकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों का चक्कर लगाता है ताकि अगर कोई शख्स आवाज से बेदार नहीं होता तो वो रोशनी से जाग जाए। सूडान में मुसाहराती गलियों के गिर्द चक्कर लगाता है और इसके साथ एक बच्चा होता है जिसके हाथ में तमाम अफराद की लिस्ट होती है जिनको सहरी के लिए आवाज देकर उठाना मकसूद होता है। रमजान के इख्तिताम पर इसे हर घर से कुछ न कुछ पैसे मिल जाते हैं। खुश आइन बात यह है कि मुसाहराती नस्ल दर नस्ल ये काम सरंजाम देते हैं, इसलिए इनका हाफजा काबिल दाद होता है और वो इलाके के हर शख्स के नाम से आगाह होते हैं। मुसाहराती अपना ड्रम खुद बनाते हैं और इसे बनाने का तरीका सिर्फ इन्हीं को मालूम है। इस ड्रम की खूबी यह है कि इसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है। दोस्तों, अब चलते हैं सऊदी अरब और जानते हैं यहाँ की मुनफरिद रिवायात। मक्का मुकरमा और सऊदी अरब के दूसरे शहरों में रमजानुल मुबारक के दौरान खासा जोशो खरोश देखने को मिलता है। ऐसी बहुत सी रिवायात हैं जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हुई हैं या इन पर दूसरी सकाफतों का गहरा असर है। सऊदी अफराद घरों पर फानूस या बल्ब लगाते हैं। दुकानों पर भी खसूसी इंतजामात किए जाते हैं ताकि रमजानुल मुबारक का जोशो वलवला नजर आए। मिस्र की तरह सऊदी अरब में भी सहरी के वक्त तोप चलाई जाती है। इसी तरह जमजी या मुसाहराती रोजादारों को जगाने के लिए पूरा महीना रजाकाराना तौर पर खिदमात सरंजाम देते हैं। अफ्तारी से सहरी तक रेस्टोरेंट खुले रहते हैं ताकि लोगों को रोजा रखने या खोलने में दुश्वारी ना हो, लेकिन दिन के औकात में बेशतर मार्केटें और मॉल्स बंद रहते हैं। नाज़रीन, अगर तज़किरा करें ब्रुनाई का, तो ब्रुनाई में अफ्तार के वक्त मकामी मसाजिद में अहले इलाका या हुकूमत की जानिब से बूफे का एहतमाम किया जाता है।
अफ्तार के वक्त एक ड्रम बजाया जाता है, जबकि ब्रुनाई के दारुल हुकूमत बंदर श्री बेगवान में तोप चलाई जाती है। ब्रुनाई में इफ्तार का दस्तरखान एक मखसूस सूप के बिना अधूरा समझा जाता है। इस सूप को जंगली जड़ी बूटियों से तैयार किया जाता है। ब्रुनाई कौम का मानना है कि इस सूप को पीने से दिन भर की नकाहत और कमजोरी दूर हो जाती है और इंसान हशाश बशाश रहता है। दोस्तों, अब आपको ईरान की रिवायत से रोशनास कराते हैं। ईरान में इफ्तार कुछ मखसूस अशिया से किया जाता है, जिनमें चाय और एक खास तरह की रोटी, पनीर, मुख्तलिफ किस्म की मिठाइयां, खजूर और हलवा शामिल है। आमतौर पर खानदान के अफराद मिलकर रोजा खोलते हैं। वो बच्चे जिन पर रोजा फर्द नहीं होता और वो रोजा रखने के खां होते हैं, तो वो मकामी जुबान में किला गंजकी रखते हैं, जिसका लुग़वी माना चिड़िया का सर है। वो ज़ोहर की नमाज के वक्त तक कुछ खाते पीते नहीं हैं और इसके बाद रोजा खोल लेते हैं और दूसरा रोजा रखते हैं जो गरूब आफ्ताब तक जारी रहता है। दोस्तों, अब रुख करते हैं तुर्की का। तुर्की में रमजानुल मुबारक की रिवायात का ताल्लुक सल्तनत उस्मानिया के अहद से है। इफ्तार के वक्त मसाजिद की बत्तियां रोशन कर दी जाती हैं, जो सुबह सहरी तक रोशन रहती हैं। मुख्तलिफ शहरों की बुलंद तरीन पहाड़ी से मुकर्रर वक्त पर रमजान तोप चलाई जाती है, जो रोजा खुलने का ऐलान होता है। तुर्की में दूसरे ममालिक की तरह रमजान के दौरान रेस्टोरानों या होटलों की बंदिश का कोई कानून नहीं है और न ही ऐसी कोई पाबंदी है कि आप रमजान के दौरान अवामी मकामात पर कुछ खा पी नहीं सकते। तुर्की में मसायराती रमजानुल मुबारक के दौरान रजाकाराना तौर पर रोजादारों को जगाते हैं, लेकिन अब ये रिवायत मान पड़ती नजर आती है, क्योंकि बहुत से लोग इसे शोर की आलूदगी से मंसूब करते हैं। नाज़रीन, अगर बात की जाए मलेशिया की, तो मलेशिया में ज्यादातर रोजादार नमाज तरावी के बाद रात के खाने से लुत्फानंदोज होते हैं, जिनमें रिवायती पकवान और गर्म चाय शामिल होती है। सहरी का इंतजाम खानदान के अफराद मिलकर करते हैं। मलेशिया में रमजान के दौरान रात के वक्त भी मार्केटें खुली रहती हैं, जो अहले मलेशिया में खासी मकबूल है। रमजानुल मुबारक के दौरान पूरी कौम तस्बीह के दानों की तरह माला में पिरोई नजर आती है। इस मखलूत सकाफत का असर हमसाय ममालिक सिंगापुर, इंडोनेशिया और ब्रुनाई में भी नजर आता है। इसी तरह मराकेश में ड्रम बजाकर रोजे के आगाज और इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। ये रिवायत मुल्क के बड़े शहरों में तकरीबन खत्म हो चुकी है, लेकिन सहरी के औकात में ड्रम बजाकर लोगों को जगाने की रिवायत अभी तक कायम है, जिसका मकसद ये होता है कि लोग उठकर सहरी की तैयारी कर सकें। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि किस मुल्क में रोजा इंतहाई तवील और किस मुल्क में इंतहाई मुख्तसर होता है। टाइम जोन के एतबार से रमजान का मुख्तसर तरीन रोजा न्यूजीलैंड, अर्जेंटाइन और जनूबी अफ्रीका के इलाकों में होता है, जिसका दौरानिया 11 से 12 घंटे के दरमियान है, और तवील तरीन रोजा रखने का रिकॉर्ड आइसलैंड और ग्रीनलैंड के मुसलमानों के पास है। यहाँ रमजान के रोजे का दौरानिया सबसे तवील यानी 18 घंटे और 12 मिनट है, जबकि सऊदी अरब और मशरक वस्ता के बेशतर ममालिक में रोजे का दौरानिया तकरीबन 15 घंटे होता है। इलावा अजीम जनूबी अफ्रीका, अर्जेंटाइन और न्यूजीलैंड में रोजे का दौरानिया तकरीबन 11 से 12 घंटे पर मुहित है, जबकि ब्राजील और जिम्बाब्वे में रोजे का दौरानिया 12 से 13 घंटे रहता है। इसके अलावा पोलैंड और इंग्लैंड में 15 घंटे का रोजा बनता है। फ्रांस में तकरीबन 16 से 17 घंटे का दौरानिया होता है, जबकि पुर्तगाल, यूनान, चीन, अमेरिका और तुर्की में रोजे का दौरानिया 15 से 16 घंटे पर मुहित है। रहमतों और बरकतों से इबारत माह रमजान के इख्तिताम पर ईद उल फितर का त्यौहार दुनिया भर के मुसलमानों के चेहरों पर खुशी बखेर देता है, जो इनकी इबादत का समर होती है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। जल्दी एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।